Hello guys, hope you all are fine. Myself Samanawaj. This is my another drop for NEET 2023. In NEET 2022, my NEET score was 559 out of 720 and All India rank 43k. That is not my dream score, so I dropped again for NEET 2023 so that I can achieve my goal 650 plus and can get my dream college. अगर आप भी चाहते हो 2023 में अच्छी परफॉर्म करना तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं डेली किसी ना किसी चैप्टर का जो ट्रिकी और टफ क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूँगा और इसका पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो स्टडी मटेरियल टेस्ट वगैरह वगैरह नोट्स, अगर किसी को नोट्स चाहिए फिर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप पूछ सकते हो। और जो मेरा टारगेट है कि इस साल नीट 2023 में 650 प्लस स्कोर करना, तो मैं इस साल बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाला हूँ और टेस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, एलएन की मॉड्यूल हो, आकाश की मॉड्यूल हो, पीडब्ल्यू की हो और किसी इंस्टीट्यूट की हो, मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड जो क्वेश्चंस है जो पिछले साल मुझे परेशान किया था, जो क्वेश्चंस थोड़ी ट्रिकी भी है, हार्ड भी है, टफ भी है, एसेशन रीजन्स वाला हो या ट्रू फॉल्स वाला हो, सभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, आज जो मेरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन फ्रॉम द इकोलॉजी यूनिट क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, लास्ट यूनिट मैं लास्ट से ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि ड्रॉपर को ये फ़ायदा रहता है कि स्टार्टिंग से शुरू करें तो सब कुछ लगता है कि इतना लंबा जाएगा, अगर ख़त्म से यानी लास्ट से शुरू करें तो लगता है कि यार हो जाता है, बहुत इजी हो लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगा वो आप बताओगे कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्ट से या फिर लास्ट से। तो मैं आज जो कराऊँगा वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का 70 या 80 इतना ही क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं डिस्कस करूँगा, जो थोड़ी ट्रिकी भी है और टफ भी है, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लगा तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखना, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक है, let's start. Organization and population. Question number 1. Which part of the world has a high density of organisms? Option A, grassland. Option B, savanna. Option C, deciduous forest. Option D, tropical rainforest. So option D is correct answer. Next question. Competition for light, nutrients and space is most severe between. अच्छा, कंपटीशन तब भी तगड़ा होगी जब दोनों ही ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड एंड सेम हैबिटेट की होगी। सो ऑप्शन बी हेयर इज करेक्ट, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स इज। अच्छा, दोनों ही पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिशियल इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन ए, सीधा सीधा दिख रहा है इधर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, increasing order of organizational complexity, which one of the following is the correct sequence? So correct sequence, population, species, community, ecosystem। ऑप्शन ए ही ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए ही होना चाहिए, पॉपुलेशन, वेराइटी, स्पेसीज, इकोसिस्टम। सो मुझे लगता है ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, की स्टोन स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज। अच्छा, की स्टोन स्पेसीज होता क्या है? की स्टोन स्पेसीज वो स्पेसीज होता है जो उस इकोसिस्टम की पहचान होती है, लाइक एन ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प्स डिफाइन एन इंटायर इकोसिस्टम। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ऑप्शन है प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, नो, दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंट, नो, अटेनिंग अ लार्ज बायोमास, नो, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज़। हाँ, इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, तब भी वो कीस्टोन स्पेसीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नीच ओवरलैप इंडिकेट्स। अच्छा, नीच ओवरलैप होता है जो दोनों स्पेसीज है ना उसके बीच अगर रिसोर्स की शेयरिंग हो तभी नीच ओवरलैप उससे ही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए आप, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पेसीज। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सॉलिनिटी आर, सीधा सीधा एनसीईआरटी लाइन फेंक के मारा है यार, स्टेनो हेलाइन, ये सब नेक्स्ट, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, अच्छा ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी डी एन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस, अच्छा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉजिस्टिक ग्रोथ, अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता तो डी एन डी टी इक्वल टू आर एन होता, ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, अच्छा बेस्ट पीएच, जो बेस्ट पीएच होना चाहिए वो 6.5 टू 7.5, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा द नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पीपल, ऑप्शन सी क्रूड बर्थ रेट, याद रखना होगा। नेक्स्ट, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस by a self-regulated mechanisms in spite of the fact that there are changes in the environment is known as homeostasis. Common question. Next, two different species cannot live for long duration in the same niche or habitat. This law is Gauss law, Gauss hypothesis, competitive explosion law जो था वही होता है यहाँ पर। two different species cannot लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम नीच, सेम नीच के अंदर दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अच्छा इंडिया में 3 ही हॉटस्पॉट है, ठीक है, एक है वेस्टर्न घाट, एक है हिमालय एंड नेक्स्ट वन इज इंडो बर्मा। सो हेयर सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी, सीधा सीधा फेंक के मार दो ऑप्शन डी को, ठीक है, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली एम्स सबका ड्रीम कॉलेज। ए टैक्सन फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्टिंग इन वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड, अच्छा इमीडिएट फ्यूचर में जो एक्सटिंक्ट होने की रिस्क है वो एंडेंजर्ड कहते हैं उसको, ठीक है, एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, तुंद्रा एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ बायोम, सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट, in a life table the number of individuals alive at the beginning of the first year to second year interval is 800. During this interval 200 individuals die. The death rate for this interval is, अच्छा डेथ डाई बाई হচ্ছে डाई बाई अलाइव, अच्छा 200 बाई 800 यानी 1/4 यानी 0.25 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स, रॉक्स, सॉयल, रिप्रोडक्शन, पैडोलॉजी यानी सॉयल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अच्छा पहला क्वेश्चन जो था आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, life is sustainable with water only because it makes 90% of the protoplasm. True. Translocation of nutrients inside the body occurs with the help of water. True. Water loss in form of sweating and transpiration helps to maintain body temperature. True. Then answer all of these. Next question, which of the following algae are found in the deepest ocean waters? अच्छा रेड एल्गी, सीधा सीधा एनसीईआरटी से फेंक के मारा है क्वेश्चन, तो आप भी फेंक के ऑप्शन ए क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्गेनिजम्स चेंज देयर लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट इट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन, वर्नियलाइजेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन। आंसर माइग्रेशन, हाइबरनेशन और वर्नियलाइजेशन वो अलग है, माइग्रेशन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीसीज इंटरेक्शन विथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ इज रिफर टू एज, अच्छा बोथ स्पीसीज के नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ कॉम्पिटिशन ओनली, आंसर शुड बी डी। अच्छा एमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म और कॉमेंसलिज्म, अच्छा कॉमेंसलिज्म मैं ऐसे याद रखता हूँ कि कॉफ़ी यानी एनर्जी इंक्रीज, सो कॉमेंसलिज्म इक्वल टू +0
and amensalism opposite -0 and mutualism ++, competition -। So answer should be D। सोयल इज कंपोस्ट ऑफ, अच्छा सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर कर देता है, लेकिन यहाँ पर यार भी आएगा, सोयल में यार भी रहता है। सो ऑप्शन शुड बी सी। नेक्स्ट, बायोटिक फैक्टर्स आर केमिकल फैक्टर्स ऑफ सोयल which affect life, physical factors of soil which affect life, all living organisms which influence other organisms। So answer should be C। ठीक है। नेक्स्ट, द एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, अच्छा बेस में जो होता है ना, बेस ब्रॉड बेस का मतलब होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है यानी यंग इंडिविजुअल्स जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स ट्रू, लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स रॉन्ग, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स नो, लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स नो। अच्छा इसका जो पिरामिड है ना, मैं बाद में आपको शो कर दूंगा, है मेरे पास क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यंग इंडिविजुअल्स का हाई परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि बेस जो है बेस रिप्रेजेंट करता है प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, देन रिप्रोडक्टिव, देन सबसे ऊपर होता है वो होता है ओल्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा परमाफ्रॉस्ट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ तुंद्रा, एनसीईआरटी लाइन। नेक्स्ट, desert regions are characterized by less than 5 सेंटीमीटर्स ऑफ द रेनफॉल पर ईयर, नहीं यार 5 तो होता है, लेस देन 15 नहीं, 15 भी नहीं, ओवर 50 ओवर 50 तो नहीं होगा, लेस देन 50 और लेस देन 25। जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जो पिक दिया हुआ है उसमें डायग्राम में, तो वहाँ पर लेस देन 50 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो लेस देन 25 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इतना, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंजेस इन द 4 बेसिक प्रोसेसेस ऑन दिस बेसिक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप ए एंड बी बॉक्सेस इन द गिवन डायग्राम। अच्छा यानी पॉपुलेशन डेंसिटी या जो लेफ्ट में दिया हुआ है प्लस, यानी अच्छे इंक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज किस किस से होता है, नेटलिटी एंड इमिग्रेशन, एंड जो डिक्रीज पॉपुलेशन जैसे डिक्रीज होता है वो मॉर्टलिटी एंड इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है। सो ऑप्शन शुड बी ए इज द करेक्ट आंसर। नेटलिटी एंड इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है, एंड मॉर्टलिटी एंड इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जूम कर लेता हूँ। To avoid summer related problems such as heat and desiccation, fish undergoes, हाँ यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एस्टिवेशन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, seals have a thick layer of fat blubber below their skin that acts as an thermostat, no, capacitor, no, resistor, no, insulator, yes, insulator is the correct answer। ब्लबर की स्किन की अंदर जो थिक लेयर होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड एग्जाम्पल, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है यार, आता है अच्छे से, ये जो एग्जाम्पल है ना अच्छे से रट लो। क्या है, प्रीडेशन तो कुकास्टा एंड हेज प्लांट नो, बेनानास कैलामांथस नो, कैक्टस एंड मॉथ, अच्छा प्रीडेशन कैक्टस एंड मॉथ की होता है 1 से 3। कॉमेंसलिज्म यानी कॉफ़ी यानी एनर्जी इंक्रीज यानी +0, कॉमेंसलिज्म ऑर्किड और मैंगो, ऑर्किड जो है मैंगो, हाँ ये तो जानते हैं सब। देन पैरासिटिज्म एंड कॉम्पिटिशन होता है बेरानासन कैलामिथिस का, अच्छा डी के साथ 2 एंड सी के साथ 1, सो ए के साथ 3, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल हुबहू रट लो भाई, रट लो, आता है भाई। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल नीच इज, अच्छा इकोलॉजिकल नीच द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, नो, एन इकोलॉजिकली एडेप्टेड जोन, नो, द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, येस, दिस वुड बी द आंसर।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. According to Allen's rule, the mammals from colder climates have shorter ears and longer limbs. No. Longer ears and shorter limbs. No. Longer ears and longer limbs. No. Shorter ears and shorter limbs. Yes. Option D is correct. सीधा सीधा line है NCERT. Next. Salt concentration of the sea measured in parts per thousand is. अच्छा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का जो होता है वो 30 to 35 होता है. इनलैंड वाटर का जो होता है वो <5 होता है. एंड हाइड्रोसलाइन जो होता है वो <100 होता है. ठीक है. सो यहाँ पर सी का जो होगा 30 to 35 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एज. अच्छा, प्रेसिपिटेशन यानी जो रेनफॉल होता है वो एनुअल टेम्परेचर. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो 18 to 25 एंड जो एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल 150 to 400. सो आंसर ए इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी करना है भाई. लेट्स गो. If a population of 50 paramecium present in a pool increases to 150 after an hour, what would be the growth rate of the population? So 50 paramecium present in a pool increases to 150 an hour, यानी 100 increases in an hour. So the rate should be 100 per hour. Option D is correct. Next. आता है वैसे क्वेश्चन भी आता है कैलकुलेशन वाला, लेकिन उतना कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा थोड़ा. A population has more young individuals compared to the older individuals. धीरे. A population has more young individuals, more young than compared to the older individuals. यानी जो इसका बेस है, बेस ब्रॉड है, यानी जो है वो इंक्रीजिंग है. ठीक है. What would be the status of the population after some years? अगर यंग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे. सो इट विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. आंसर शुड बी सी का मतलब जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं. सी का मतलब ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट. Which of the following would necessarily decrease the density of an population in a given habitat? क्या डिक्रीज. अच्छा, नेसेसरली डिक्रीज मॉर्टलिटी एंड इमिग्रेशन. पिछला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट. ए प्रोटोजोआन रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोआन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन. अच्छा, 6 जनरेशन. ए प्रोटोजोआन 1 to 6 जनरेशन. अच्छा, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64. So answer should be C, 64. 6 generation. Next. Lichens are the associations of, अरे ये तो सब जानते हैं भाई. Lichens जो होता है फंगाई और एल्गी की between. Option C is correct. Next. Which one of the following organisms reproduce sexually only once in its lifetime? Banana plant. पता होना चाहिए भाई. नेक्स्ट. एडेप्टेशन में भी बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हाँ सभी होते हैं. ऑप्शन डी. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? बैक्टीरिया, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्ट्स. यस. व्हेल हाइबरनेशन रॉन्ग. जूप्लांक्टन्स डायापोज. यस. स्नेल एस्टिवेशन. यस. फिशेस और स्नेल जो होते हैं ना वो एस्टिवेशन करते हैं. जूप्लांक्टन्स डायापोज. ठीक है. हाइबरनेशन का जो एग्जांपल होना चाहिए वो होना चाहिए बियर्स. ठीक है. सो यहाँ पर आंसर शुड बी ऑप्शन बी. रॉन्ग, इनकरेक्ट मैच पूछा है तो ऑप्शन बी होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट. आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस हैव स्पेशल डैश मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट कोagulate at high temperatures and remain functional. कार्बोहाइड्रेट, एस्टर, प्रोटीन, फैट. सो आंसर शुड बी प्रोटीन. याद रखने वाली क्वेश्चन है भाई, रट लो भाई. आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो कोagulate नहीं करते हैं भाई, बहुत हार्ड होते हैं. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स
डज द फ्रीक्वेंट डीप सी डाइवर ऑर्गेनिजम्स लाइक वेल्स में फेस। अच्छा, ऑयल्स का जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या फेस करता है, वैसे ही सवाल है। कंप्रेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग एयर फिल्ड कैविटीज़, यस। हाई ब्लड नाइट्रोजन लेवल्स, हाँ हाई ब्लड नाइट्रोजन लेवल्स रहता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन का लैक भी रहता है। सो ऑप्शन शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी यार, बहुत क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। ओपनसिया हैज स्पाइन लाइक लीव्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाँ पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू बार्ड्समैन रूल्स। अच्छा, एलन का अपोजिट रूल जो है वो बार्ड्समैन रूल है। अपोजिट नहीं, यानी वहाँ पर साइज का जो है वहाँ पर स्मॉल साइज, यहाँ पर लार्ज साइज, ऐसे ही समझ लो आप। तो ऑप्शन शुड बी ए, एंड एनिमल्स ऑफ कोल्डर एरिया हैव लार्ज साइज देन ऑफ हॉट एरियाज, ठीक है। एल्स में जो था कि जो लिम्स होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए, यहाँ पर एनिमल्स ऑफ कोल्डर एरिया हैव लार्ज साइज देन दैट ऑफ हॉट एरियाज। नेक्स्ट, ए पॉपुलेशन इन विच नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज वेरी लार्ज। सेम क्वेश्चन, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज मॉडरेट, वाइल पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर फ्यूअर, सो विच काइंड ऑफ एज पिरामिड। ऑप्शन ए में देखिए आप, नीचे जो बेस है वो ब्रॉड है, यानी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स क्या है, ज़्यादा है। फिर जो रिप्रोडक्टिव है यानी जो उसके बीच में है, ठीक है, वो मॉडरेट है। सो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बाद में शो कर रहा हूँ PDF डायग्राम, यहाँ पर ये, व्हाट डज द शेप ऑफ द गिवन एज पिरामिड्स A to C रिफ्लेक्ट अबाउट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशंस। देखो भाई, सबसे जो नीचे है ना वो प्री रिप्रोडक्टिव, देन होता है देन है क्या, रिप्रोडक्टिव, देन है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है सबसे नीचे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। सो जो ऑप्शन ए में है वो तो क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिंग, हाँ। और जो ऑप्शन बी में है वो होना चाहिए स्टेबल, और जो ऑप्शन सी में है वो होना चाहिए डिक्लाइनिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये पॉपुलेशन विथ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स, यानी ओल्डर इंडिविजुअल्स क्या है, लार्ज है, देन यंगर वंस विल लाइकली टू डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग के केस में हम ऐसा देख रहे हैं कि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है वो क्या है, यंगर वंस से ज़्यादा है। देखो डिक्लाइनिंग कहाँ पर है, ऑप्शन सी पे देखो, सबसे नीचे जो है पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव यानी यंगर, और एंड सबसे ऊपर जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ओल्डर। सो ओल्डर यहाँ पर ज़्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव से। सो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए डिक्लाइनिंग। और इसका जो दूसरा नाम है ऑप्शन सी का डिक्लाइनिंग का, वो होता है अनशेप्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही अनशेप्ड आ गया, अच्छा है। एन अनशेप्ड पॉपुलेशन एज पिरामिड रिप्रेजेंट्स डिक्लाइनिंग, सीधा सीधा भाई आता है, भाई ये क्वेश्चन आता है, सॉरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट वुड लिमिट द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ में लिमिट नहीं होना चाहिए। इमिग्रेशन, फूड शॉर्टेज, हाँ ये तो लिमिट है। डिजीज, हाँ ये भी लिमिट है। फेमिन क्या होता है, फेमिन ऐसा होता है कि किसी एरिया में अगर हंगर हो, ठीक है, हंगर तो समझते हो ना आप, हंगर लोग हो तो वहाँ पर तो ग्रोथ का लिमिट ही होगा। इमिग्रेशन मतलब होता है कि बाहर से आना, तो इसका आंसर इमिग्रेशन ही होना चाहिए, ठीक है। फेमिन का मतलब जो है ना वो हंगर है, ठीक है। किसी एरिया में अगर हंगर का पॉपुलेशन बढ़ गया तो वहाँ पर तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो घटेगा ही, मर जाएंगे भूख से, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेगेटिव इफेक्ट यानी कोई इफेक्ट ही नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में है इमिग्रेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ का वो घटाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को घटाता है, ठीक है। नेटलिटी क्या है, बढ़ाता है, इमिग्रेशन भी बढ़ाता है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, इमिग्रेशन। नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ इमिग्रेशन नेगेटिव इफेक्ट ही भाई घटाता है, तो इमिग्रेशन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अच्छा ये हुआ अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
सिली मिस्टेक का भंडार ये क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये अंडरलाइन कर लो आप। अगर यहाँ पर स्पेशल कंडीशन होता तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस करता वो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ए होता, ऑप्शन बोथ ए एंड सी होता, लेकिन यहाँ पर अंडर नॉर्मल कंडीशन, सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। डेट्स और यहाँ पर और भी आंसर होना चाहिए, बार्थ्स और डेट अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड अंडर स्पेशल कंडीशन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है भाई। नेक्स्ट, exponential growth is observed in a population when exponential growth is observed in a population when resources in the habitat are unlimited. Each species has the ability to realize its full innate potential. So option should be C, दोनों ही भाई। Which of the following equations correctly represent Barnhurst-Parr logistic growth? अच्छा logistic growth ये तो पहले ही रखा है हम, dNdt equal to Rn k minus n minus k by k, option A। Next question, the population growth is generally described by the following equation, dNdt equal to Rn k minus n by k। What does R represent in the given equation? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड बहुत ही आने वाला क्वेश्चन, PYQ में देख लो आप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट, which of the following equations correctly represent the exponential population growth curve? Which of the following equations correctly represent the exponential population growth curve? सिली मिस्टेक का भंडार, dNdt इक्वल टू Rn, ये तो है ही, ऑप्शन बी dNdt Rn k माइनस n बाई के, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी NT इक्वल टू N नॉट e टू द RT, ऑप्शन ए एंड सी बोथ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सारे स्टूडेंट्स जो उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी का ठीक कर देता है, लेकिन बोथ होगा यहाँ पर, ठीक है, देखने वाली बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct? Geometric growth produces J-shaped population growth curve. Geometric growth, the logistic growth occurs when resources are limiting, हाँ ये तो ट्रू है। इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज NT इक्वल टू N नॉट e टू द RT, अच्छा सारे ही ठीक है, ट्रू है भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द prickly pear cactus became unusually abundant after its introduction in Australia because it had no co-evolved herbivores, formed new mycorrhizal association, no, lost its thorns, no, all of this no, option A is the correct answer। co-evolved herbivores इसका मतलब जो होता है ना कि उसके सामना सामनी करने वाला कोई नहीं था, had no co-evolved herbivores, इसलिए वो बहुत जल्दी फैल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, competitive exclusion principle starting that inferior species is eliminated eventually after prolonged competition was given by competitive exclusion principle, Gauss, option C। Why you never see cattle or goats browsing on weed? कैलोट्रोपिस, अच्छा ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। कैलोट्रोपिस में गॉट्स और कैटल्स ब्राउज नहीं करते क्योंकि जो कैलोट्रोपिस है ना वो द प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप? प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप में नॉट एग्जाम्पल, अच्छा क्रोकोडाइल किलिंग अ मैन, नो, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग organic matter, yes, plant Nepenthes, no, tiger eating a deer, no, option should be C, ठीक है, देख लेना आप। बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन, ये कोई प्री प्रीडेटर वाला नहीं है, ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिफरेंट स्पेसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम niche और हैबिटेट, दिस लॉ इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और गॉस लॉ, सेम क्वेश्चन पहले आया था। टू स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई चूजिंग डिफरेंट हैबिट्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और अच्छे रिसोर्स पार्टीशनिंग। टू स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्स यानी रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड वाज सपोर्टेड बाई मैकआर्थर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
रिसोर्स पार्टीशनिंग कौन कहा था, मैकआर्थर, एंड जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन दिया था वो गॉस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू सिमिलर स्पीसीज लिव इन द सेम एरिया दे मे इवॉल्व टू बिकम मोर डिफरेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। ऑप्शन शुड बी बी। क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए भाई। थैंक यू।